नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि गर्दनी बाग से मेरा दिल का रिश्ता है, एक पत्रकार के रूप में नहीं, एक छात्र के रूप में। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे वो दौर याद आता नज़र हम आंखों के सामने घूमने लगता है जिस समय हम लोग छात्र थे। कोई इसी तरीके से किसी जगह हम लोग भी आंदोलन करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, अपने तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करते थे। और उस दौर में जिस वैचारिकता के साथ चीज़ों को रखते थे, यहाँ आने के बाद मुझे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, इसलिए इस जगह से हमको बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। और हर दिन हम किसी भी परिस्थिति में यहाँ लोग रहे या ना रहे, मेरा आना जारी रहेगा, क्योंकि बिहार में दशकों बाद एक ऐसे आंदोलन का बीजारोपण हुआ है जो जब अंकुरित होगा बिहार पलट जाएगा। ये हम आपको कह देते हैं। बिहार के पॉलिटिशियन जो इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं वो उस दौर को नहीं महसूस किए हैं। मैंने वो दौर महसूस भी किया हूँ और उस दौर में जिया भी हूँ कि बिहार के छात्र कभी उस दौर में हम दिल्ली में थे जिस समय में वहाँ के पुलिस कमिश्नर भी बिहारी था और रेहड़ी पर लगाने वाला, रिक्शा चलाने वाला भी बिहारी होता था। मोहल्ले वाले बिहारी कह के गाली देते थे अपने बच्चों को, अगर गाली देना रहता था किसी पंजाबी को तो बिहारी करता था। वो भी दौर देखे। उस दौर में हम लोग फाइट करके बिहार को दिल्ली या देश के अलग अलग हिस्सों में हम लोगों ने स्थापित किया। वो लड़ाई बिहार के किसी पॉलिटिशियन ने नहीं झेला है। वो लड़ाई बिहार के गरीब और किसान और मजदूर के बेटा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाकर झेला है और अपनी मौजूदगी का एहसास करा है। लेकिन पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों में जो मेरा कह सकते हैं कि जो हमारी पहचान थी ना, वो पहचान खत्म हो गया है। अब बिहार कोई थ्रेट नहीं है पढ़ाई के क्षेत्र में, अब बिहार आइडियोलॉजी के क्षेत्र में कोई थ्रेट नहीं है। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बाकी राज्यों के स्टूडेंट आकर यहाँ टॉप कर रहे हैं। और वो दौर था जब हम लोग दूसरे स्टेट में जाते थे तो इंटरव्यू में 0 नंबर देता था, फिर भी वहाँ लोग नौकरी कर लेते थे। तो वो दर्द मुझे सलाता है, इसलिए हम इस गर्दनी बाग पे आते हैं। कल इस सर के बारे में हमने दिल से अपनी बात कही थी, आज इन्होंने अपनी बात रखने का कहा कि नहीं संतोष जी हम आपसे बात करेंगे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आलोचना सहने की अगर ताकत आप में है तो फिर आप में लीडरशिप क्वालिटी है। आलोचना तो आपको सहना पड़ेगा। प्रशांत किशोर से मेरा मनभेद इसी बात को लेकर है कि वो आदमी आलोचना नहीं सुनना पसंद करता है। वो आदमी सिर्फ बोलना जानता है, सुनना नहीं जानता है। तो आज के तारीख में अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको सहज भी होना पड़ेगा और सरल भी होना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स में ये बहुत ही ज़रूरी है। सर, आपसे मेरी शिकायत सीधे शिकायत थी और कल हमने अपने शो में कहा भी कि भाई आपको माफ़ी नहीं मांगना चाहिए था। आप एक ऐसे समूह का नेतृत्व कर रहे थे जिस समूह को कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। सिर्फ उसकी एक ही महत्वाकांक्षा थी कि भाई ये जो अभी 17वीं बीपीएससी परीक्षा है, परीक्षा को रद्द होना चाहिए। लेकिन आप ठीक भावावेश में आपने कुछ कह दिया, ये अलग बात है। उसके लिए आप उसको भाषाई मर्यादाओं का आपने हो सकता है कि उसने उस भावना में आप बह के उसको तोड़ दिए, लेकिन आपने जो कहा उसके लिए माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। देखिए, 29 तारीख को जो घटना हुई थी वो अप्रत्याशित घटना थी और उस घटना में जब मैं बीच में बेहोश भी हुआ था, होश आया तो मैंने उसमें एक ही व्यक्ति को दोषी पाया। मुझे लगा कि प्रशांत किशोर जी की वजह से सारी चीज़ें हुई। तो सिर्फ मैंने उन्हीं को नहीं बल्कि अन्य कई लोगों का भी नाम लिया था। उसमें कुछ अधिकारियों का नाम लिया था, इसके साथ साथ मैंने कुछ जो है नेताओं का नाम लिया था, कुछ टीचरों का भी नाम लिया था। कुछ मीडिया वालों ने चलाया, कुछ नहीं चलाया। लेकिन जो उसमें मेन था, मैंने प्रशांत किशोर जी के लिए एक शब्द यूज़ किया जो आज तक मैंने किसी के लिए यूज़ नहीं किया था। खैर, उसके बाद सारी घटना हुई, हम लोग थाने में गए, फिर कोर्ट में गए, फिर कोर्ट से हम लोग रिलीज होकर घर आए। जब घर आए तो पहली बार मैंने वीडियो देखा कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि मैंने कहीं थाने में हमारे पास मोबाइल नहीं था कि हम लोग देख पाते। और जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ का फ़ोन भी आया, क्योंकि जो भी लोग देखे थे उससे मर्माहत हो गए थे, क्योंकि उस तरह की घटना आज तक कभी नहीं घटी थी। खासकर हमारे रिश्तेदार और हमारे घर परिवार के लोग थे तो पूछने लगी कि तबीयत कैसी है, क्या हुआ। उनको लगा कि बहुत मुझे मार पड़ी है, बहुत जो है लाठी पड़ा है। तो ये सारी हुई तो उन्होंने पूछा, पहले तो यही उन्होंने पूछा कि कैसे हो, हमने कहा वो ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम कितनी बातें बोल गए सुने हो, हमने कहा कि नहीं। कहा तुमने एक व्यक्ति को ऐसा शब्द बोल दिया, हमने कहा वो बोल दिया होगा तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर जो भी व्यक्ति मिले तो उसे तुम क्षमा मांगे। और हमारी पहली जो कन्वर्सेशन जो है एक बार यहाँ हुआ था, दूसरा कन्वर्सेशन वहाँ मंच पे ही हुआ। तो जब मेरे मन में कोई इस तरह का विचार नहीं था तो मैं उनके सामने बैठ के
और भी एक मीडिया वाले उसके सामने मैंने बोला कि सर ऐसी सी बात है और इसके लिए मैं आपसे, मेरी माँ ने कहा सॉरी बोल देना, तो मैं इसके लिए आपको सॉरी कहता हूँ। मैंने कोई हाथ जोड़ के क्षमा की बात नहीं कि, मैंने कहा आपको बड़े भाई के नाते मैं सॉरी बोलता हूँ और यही मैंने किया। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की हमसे अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं। इवन कि जो मैं वहाँ 29 तारीख को गया था वो भी अपने मन से नहीं गया था, वो भी मैं यहाँ के दबाव में गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा आरोप लगा रहे थे। 25 तारीख को जिस दिन सारे लोग लाठी खा रहे थे और मैं बैठा हुआ था, उस दिन भी मेरे पे आरोप लगा था। लेकिन जब लोग वापस आके यहाँ बैठे तो उनको लग गया था कि अगर हम लोग जो जगह छोड़ देते तो शायद ऐसा आज हम लोग का आंदोलन कभी खत्म हो गया रहता। और हमने पहले दिन कसम खा लिया था कि जब तक हम लोग की सारी डिमांड पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक इस जगह को हम छोड़ेंगे नहीं। और 4-5 लोग ही लास्ट में, मैं आपको बताता हूँ, 29 तारीख के रात के पहले मैंने 28 तारीख को सिर्फ 5 लोग मेरे साथ थे, बाकी सब मेरे विरोधी हो चुके थे। आज वो सारे मेरे समर्थक बन गए हैं उस डिसीजन की वजह से, वरना सारे लोग हमारे विरोधी के हो रहे थे। और ये निर्णय लिया गया था कि 29 तारीख को हम लोग सब वहाँ जाएंगे, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। इवन कि मैं जो गया हूँ प्रशांत किशोर जी के पास, उस समय भी हम पे यही दबाव था कि सर इसको चलिए वहीं हो जाए सब कुछ। तो हमने जो है परसों ही एक बैनर बनवा लिया था कि गंगोत्री यही है, चाहे कुछ भी हो हम लोग लौट के आएंगे। और मैं जब थाने से छूटा हूँ और अपने जो कंडीशनल बेल पे छूटा हूँ, तो मैं 2 दिन अपने घर पे था, उसके बाद मैं यहाँ आके रात में सोया हूँ। कल वहाँ भी गया था तो लोग रोकने की कोशिश की, हमने कहा कि नहीं, शुरू में था कि मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए जाऊँगा, लेकिन मैंने देखा कि मेरे आने की वजह से काफ़ी लोग आ रहे हैं, माहौल बदल रहा है, तो मैं 4-5 घंटे रुक गया। और फिर 7 बजे मैंने खाना खाया और फिर मैं डायरेक्ट यहीं पे आया और मेरे आने के बाद काफ़ी लोग आए। तो ये सारी की सारी घटना है। इसके पीछे ही बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मैं जो सार्वजनिक मंच पे नहीं बता सकता हूँ, हाँ व्यक्तिगत जरूर बता सकता हूँ। लेकिन एक बात है, आप इस आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे, आपके हाथों में कमान था और भरोसा रहा होगा, छात्रों का भरोसा रहा, तभी आपके हाथों में वो कमान भी रहा। उस भरोसा पर आप कुछ भी बोलने से पहले उस हजारों छात्रों का भरोसा आपके साथ था और ये एक मैसेज गया कि सर जो है सो आप प्रशांत किशोर के आंदोलन के साथ जुड़ गए, जबकि ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन था। जो भी कॉल होना चाहिए था, सीटेट के आंदोलन में भी यही हुआ कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग जरूर आते थे, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई कॉल हो वो स्टूडेंट की तरफ से होता था। वो पूरे इस प्रोसेस में कहीं दिखा नहीं। क्या लगता है कि आपके आंदोलन को लेकर ये कहीं ना कहीं एक ये स्ट्रेटजिक चूक है? मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग का ये आंदोलन सत्याग्रह शुरू हुआ था, इसमें कोई स्टडी नहीं बनी। पहले दिन मेरे पास जो है 16 तारीख को कुछ बच्चे आए और 2-3 टीचर आए, तो सारा का सारा हमारे CCTV कैमरे में मिल जाएगा। और उन्होंने कहा कि सर हम लोग ये चाहते हैं, तो हम क्या बताइए क्या सहयोग मिलेगा। तो कैसा आप जो भी सहयोग कर सके, हम चाहते हैं कि इसको आप थोड़ा सा हम लोग के साथ रहते। मैं लीडर के रूप में नहीं आया था, मैं गार्जियन के रूप में आया था और मैं गार्जियन के रूप में उन बच्चों के साथ था। तो मैं पहला वो व्यक्ति था, क्योंकि उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि शिक्षा सत्याग्रह होना चाहिए। मैंने ही शब्द दिया कि विवाद नहीं संवाद, मैंने ही शब्द दिया कि प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट, और मैंने ही बोला कि व्यवधान नहीं समाधान। ये सारे के सारे 7 वर्ड मैंने दिए थे और लड़के प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, कोई आंदोलन सत्याग्रह की बात नहीं हो रही। और मैं यहाँ आया तो मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने आके मेरे पास रिक्वेस्ट किया था उसमें से मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। इवन कि दीपक सर सुनवानी में सर से पहली बार मुलाकात मेरी 16 तारीख को शाम को हुई थी। यहाँ रोहित सर से मुलाकात मेरी पहली बार 18 तारीख को जब मैं यहाँ 12-1 बजे करीब पहुँचा तब मिला। और यहाँ जितने भी लड़के थे उसमें से 2-4 को छोड़ के बाकी कोई मेरा स्टूडेंट नहीं था, जो थे ऑनलाइन थे, मैं किसी को नहीं जानता। उसके बावजूद भी शुरुआत में हमारे पास कुल मिला 150-200 ही बच्चे थे और धीरे धीरे, और जबकि मैं कभी मंच पे नहीं जाता था, हमने मंच नहीं बनवाया क्योंकि मैंने मंच की जो है करतूत को देख लिया था। लेकिन धीरे धीरे जब संख्या बढ़ने लगी, बच्चों के मन में बहुत सारी बातें थी कि सर बच्चे नहीं आएंगे, पहले दिन सर नहीं हो पाएगा। और हमारे पे बाकी सारे टीचरों से जाके पूछे जो साथ में थे, चाहे रोहित सर हों चाहे दीपक सर हों। 2 बार तो मेरी यहाँ लड़ाई हुई है, जो आप जो है यूट्यूब पे देखते थे, जो आप जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं सारी चीज़ों को। यहाँ पे जो है लड़ाई हुई, लड़ाई इसी बात को हुई कि सर चला जाए, और हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे चाहे जो भी हो जाए। हमारे ऊपर पहले से लेके अंत तक लगातार प्रेशर रहा। बहुत सारे यहाँ ग्रुप बने थे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, तो स्वाभाविक मेरे खिलाफ, आज भी मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग होते हैं। उनको लगा कि रमांशु सर जो है हो सकता है चेहरा चमका रहे हों, तो मैं किनारे आके बैठ गया था और बच्चों को अनशन पे बैठा दिया। हमसे पूछा भी नहीं गया था कि सर अनशन पे रखें कि नहीं रखें, जबकि मैं जानता हूँ कि सत्याग्रह में जो अनशन है वो ब्रह्मास्त्र होता है, जो सबसे अंत में यूज़ किया जाता है। लेकिन चाहे प्रशांत किशोर जी की टीम हो चाहे हमारी टीम हो, किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी और सब लोग इस आंदोलन को और इस सत्याग्रह को मजाक के रूप में ले रहे थे। पूरे मीडिया को ये जो है मजाक के रूप में लिया जा रहा था।
जब हम लोग शुरू किए तब भी अब मजाक बना, जब हम सारी की सारी चीज़ किए तब भी ये मजाक हुआ, और ये पूरा का पूरा ये मजाक होता रहा। लेकिन आज जब सत्याग्रह इस स्तर पे पहुंच गया है कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे सारे के सारे प्रमुख पार्टियों के लोगों को बैठाए, और हमने ये भी कहा कि टोपी उठाए। एक मिनट बंद करेंगे क्या? 1 मिनट इसको बंद करेंगे, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई। अब आप मेरी जगह होते तो बहुत सारे निर्णय हो सकता है गलत लेते। आज जो इस आंदोलन को हम लोग 20वें दिन में पहुंचाए हैं, इस 20वें दिन को पहुंचाने की मेरे में ताकत नहीं थी, ना ही हम लोग को किसी प्रकार का। और थ्रेट इतना आया है, फ़ोन करके बच्चों को यहाँ से बुलाया गया, यहाँ से भगाया गया, पुलिस का फ़ोन आया, बहुत सारे बदमाशों का फ़ोन आया समझाने के लिए। ये सारा का सारा काम हुआ। और मैं जब थाने में था, यहाँ कोई गार्जियन नहीं था, सब बच्चे हम बाद में आए, देखिए कोई है ही नहीं है। उनको मानसिक रूप से उनको अनेक तरीक़े से टॉर्चर किया गया, और उसी लिए मैं अगले दिन आया तो मुझे परमिशन नहीं था, फिर भी मैं टहलते हुए वहाँ गया, और फिर मैं घर गया, और अगले दिन मेरा मन नहीं माना और मैं सर आके यहाँ पे लेट गया। अच्छा, ये और एक लास्ट पॉइंट, अगर हमें प्रशांत किशोर जी से जरा भी लस्ट होता तो मैं चौथे दिन नहीं जाता, पहले दिन जाता। मैं चौथे दिन गया हूँ, वो भी बहुत प्रेशर में कि सर वो जब हम लोग के पक्ष में है तो आप सर चले जाइए। और मेरे पास सारे के सारे फ़ोन भी रिकॉर्ड रहते हैं, मैं सुना दूंगा कि कौन कौन, लेकिन मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा। यहाँ के बच्चे से लेके सब लोग आके मुझे समझाए, बहुत सारे आप पूछ लीजिएगा कि सर एक बार चल चलिए, एक बार चल चलिए, तो वरना मैं कभी नहीं जाता। जब मैं बड़े बड़े नेताओं को कुछ नहीं समझा, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको नहीं समझा, तो मैं कैसे जाता? लेकिन उनके प्रेशर की वजह से मुझे जाना पड़ा, और मेरी माँ के कहने पे मुझे माफ़ी मांगना, वरना मैं माफ़ी किसी से नहीं मांगता। लेकिन आपको लगता है कि जो एक आंदोलन का जो एक कूटनीति होता है, वो उसमें कहीं न कहीं चूक हुई? साहब, आंदोलन की कूटनीति तो उसको मालूम होगा जो कई प्रकार के आंदोलन को जानता हो या इस प्रकार की किताबें पढ़ा हो। आज तक हम लोगों ने कोई आंदोलन की किताब नहीं पढ़ी, ना ही किसी से हम लोगों ने आंदोलन को सीखा। क्योंकि मेरे पिताजी एक जुझारू व्यक्ति थे, मेरे ताऊ जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो हम लोग थोड़ा बहुत देखे। हमारा खानदान नहीं, लेकिन वो जिस दौर में थे उस समय हम लोग छोटे थे। हाँ, तो बहुत कुछ हमारे मामा के परिवार के लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पद पे हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि हम लोग पढ़ने में लगता था कि राजनीति जो है बदमाशों की चीज़ है। लेकिन एक बात तो है कि जब से इस राजनीतिकरण, इस आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ, ये आंदोलन कमजोर होने लगा। ये देखिए, ये लोगों का मानना है, मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि पहले दिन से हम लोगों ने सबको आमंत्रित किया, सारे छात्र संगठनों को आमंत्रित किया, और आज भी मैं संतोष जी आपको इस बात के विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं पूरे गांधी मैदान को भर दूंगा। आज भी मेरे बच्चों का इतना भरोसा है। आप देखिए कि बच्चे मार खाए लेकिन उन्होंने हाथ नहीं उठाया। आप लोग अगर वहाँ पे देख रहे होंगे, जो है जेपी गोलंबर में लड़के मार खाते रहे, हाथ नहीं उठाए। जितने भी लड़के, मैं आपको बताऊं कि जब मैं बेहोश होकर गिरा था और जितने बच्चे मुझे उठाए तो पहली बार मुझसे मिले थे, मैं उनको जानता भी नहीं था। वो थाने में आया तब भी मैं नहीं जानता था। जब मैं घर वापस लौट के आया हूँ और वीडियो देखा हूँ, तब मुझे मालूम चला कि जो अपने गोद में मेरा सर रखा था, उस लड़के का नाम इरशाद है। जो लड़की जो हमारा जूता पहना रही थी, उसका नाम जो है मनीषा है, वो मोतिहारी की है। ठीक है, इस तरह जितने सारे के सारे लोग हैं। सर, मोबाइल हम ही निकाल दिए। हाँ, मेरा मोबाइल महंगा मोबाइल था, अगर यहाँ मोबाइल गिर जाए तो कोई मिलता नहीं, पता नहीं कौन मोबाइल ला के, और फिर मुझे अगले दिन जानकारी मिली मोबाइल आपका साहब मिल गया, इनके पास है। ये बच्चों में जो ईमानदारी, ये साहस, पुलिस के प्रति निर्भीकता जो आई है, और ये अनुशासन, ये मानता हूँ कि बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है, शायद 1974 में भी नहीं हुआ होगा। चलिए, यही एक अलग आंदोलन है। इस आंदोलन के तहत ये चीज़ें हुई, और लोगों ने महसूस भी किया कि भाई ये आंदोलन में कुछ खास ज़रूर है। लेकिन कुछ छात्र से भी हम ज़रा जानना चाहेंगे। हाँ, आप सर ने अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन राजनीति से जितना दूर रहता उतना बेहतर था? बेहतर रहता सर। अभी तक रिजल्ट आने का पूरा चांसेज रहता, उसके बाद आज का स्थिति आप देख लीजिए। और सर, हम दूसरी बात कहना चाहते हैं, ये जो रिजल्ट है ना सर, पूरा रिजल्ट का 7% आने वाला है। ठीक है, जो बच्चे नेक्स्ट एग्ज़ाम दे करके 4 तारीख के एग्ज़ाम दे करके बहुत खुश है ना, 130, 135 करके, उनसे मात्र 450 रिजल्ट आने वाला, क्योंकि जो बीपीएससी खेल करेगी उसमें वो भी 7% ही लाने वाला। 6000 का 7% कितना हुआ सर? 420 लड़का, मात्र 420 लड़का आने वाला है। तो मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी मौका है, आइए यहाँ पे, अभी भी मौका है। और सर, एक रिक्वेस्ट और है, जो भी हमारे स्टूडेंट लीडर हैं उनको तो आना ही चाहिए, खास करके दिलीप को आना चाहिए, उनकी ज़रूरत है अभी यहाँ पे। चलिए, जो स्टूडेंट लीडर है उन्हें
अब भी आना चाहिए, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि चीज़ें बदलेंगी और सरकारें झुकेगी। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं। लगातार गर्दनी बाग से ये खास बुलेटिन जारी रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।